नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे महान ज्ञान के केंद्र की यात्रा पर जो गुप्त काल में स्थापित हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय न केवल भारत का बल्कि पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। आइए जानते हैं इसके इतिहास, शिक्षा प्रणाली और इसके महत्व के बारे में। स्थापना और इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। यह विश्वविद्यालय बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित था। नालंदा का अर्थ है ज्ञान का दाता और यह नाम इस विश्वविद्यालय के उद्देश्य को पूरी तरह से परिभाषित करता है। यहाँ पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे जो इसे अपने समय का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बनाते थे। वास्तुकला और संरचना। नालंदा विश्वविद्यालय की वास्तुकला अद्वितीय थी। यहाँ पर कई मठ, मंदिर, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष थे। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय धर्मगंज के नाम से जाना जाता था, जिसमें लाखों पांडुलिपियां और ग्रंथ थे। यह पुस्तकालय 3 भागों में विभाजित था: रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। यहाँ पर विभिन्न विषयों पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध थी जो विद्यार्थियों के ज्ञान को समृद्ध करती थी। विद्या और शिक्षा प्रणाली। नालंदा विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि वेद, व्याकरण, चिकित्सा, गणित, ज्योतिष, तर्कशास्त्र और बौद्ध धर्म। यहाँ पर शिक्षा का माध्यम संस्कृत और पाली भाषा थी। विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए एक कठोर प्रवेश परीक्षा होती थी, जिसे पास करने के बाद ही विद्यार्थी यहाँ प्रवेश पा सकते थे। यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत उच्च था और विद्यार्थी अपने विषय में गहन ज्ञान प्राप्त करते थे। विश्व भर से विद्यार्थी। नालंदा विश्वविद्यालय में न केवल भारत से बल्कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका और अन्य देशों से भी विद्यार्थी आते थे। यह विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान का केंद्र था, जहां पर विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते थे। यहां पर आने वाले कुछ प्रसिद्ध विदेशी विद्वान थे ह्वेनसांग और इत्सिंग, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में अपने यात्रा वृत्तांतों में विस्तृत जानकारी दी है। विनाश और पुनरुद्धार। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के कारण नालंदा विश्वविद्यालय को विनाश का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जला दिया गया और यहाँ की अधिकांश पांडुलिपियां नष्ट हो गई। लेकिन इस महान विश्वविद्यालय की याद और उसका महत्व आज भी हमारे साथ है। 20वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के प्रयास शुरू हुए और आज यह एक आधुनिक विश्वविद्यालय के रूप में पुनः स्थापित हो चुका है। निष्कर्ष: नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ एक विद्यालय नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक विरासत थी जो प्राचीन भारत के ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक थी। यहाँ पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी न केवल अपने विषय में विशेषज्ञ बनते थे, बल्कि वे एक व्यापक दृष्टिकोण और मानवता के प्रति संवेदनशीलता भी विकसित करते थे। आज भी हम इस महान विश्वविद्यालय से प्रेरणा ले सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी नालंदा विश्वविद्यालय की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।